तो हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं BFS के बारे में, यानी कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च के बारे में। इस टॉपिक को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जो भी नोट ट्रैवर्स करेंगे उसे यहाँ पर लिखते जाएंगे और एक एम्प्टी क्यू, BFS ट्रैवर्सल में एक एम्प्टी क्यू हम लोग यूज करते हैं। ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में भी देखने मिल सकता है कि BFS में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, तो क्यू यूज होता है, याद रखें। ठीक है, और नीचे हम लोग एक ट्री बनाते हैं। फर्स्ट नोड को विजिट करते हैं, वन वन को क्यू के अंदर डाल दीजिए और वन को यहाँ पे नोट। ठीक है, वन से जितने भी कनेक्टेड नोड्स हैं ना, फोर, टू, उसे ले लेते, फोर और टू। वन से जितने भी कनेक्टेड नोड है, फोर और टू। वन को क्यू से बाहर निकालिए और उनके पड़ोसियों को उसके अंदर डाल। ठीक है, क्यू में, अच्छा एक सेकेंड, वन को प्रोसेस करो। वन के जो नेबर्स थे उनको यहाँ पे पुट कर। नेक्स्ट क्या है, फोर। सेम चीज फोर के साथ भी करेंगे। फोर के जो भी नेबर्स हैं, कौन कौन, वन और थ्री। वन तो प्रोसेस हो चुका है, वन को दोबारा नहीं लिखेंगे। कौन बचा, थ्री। थ्री को यहाँ डालिए, फोर को यहाँ से बाहर निकालिए और उनके नेबर्स को अंदर। फोर का नेबर बस थ्री था, फोर के पास गए, वो हमें थ्री के पास लेके गए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टू। टू है, टू के नेबर कौन कौन से हैं, वन है, प्रोसेस हो चुका है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। थ्री है, क्यू के अंदर है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। फाइव डायरेक्टली कनेक्टेड है, सेवन डायरेक्टली कनेक्टेड है, एट डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, फाइव, सेवन और एट। तो फाइव, सेवन, एट। टू को यहाँ से बाहर निकाल दीजिए और उनके पड़ोसियों को घर के अंदर डाल। फाइव, सेवन, एट। टू के पास गए तो हम लोगों को कौन कौन से लोग मिले, फाइव मिले हैं भाई, सेवन मिले हैं और एट। फाइव, सेवन, एट। ठीक है, और थ्री जो था, थ्री भी तो मिला था। आप चाहें तो इसे ऐसे डॉट 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 करके दिखा सकते। ठीक है, चलो भाई यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्या है, क्यू में थ्री। थ्री है तो हम लोग गए थ्री के पास। थ्री के पड़ोसी कौन कौन से हैं, टेन, नाइन, टू, फोर। ठीक है, फोर पहले से है यहाँ पे, नहीं प्रोसेस करेंगे। टू है, टू को भी नहीं लेकर आएंगे। टेन और नाइन नहीं है, तो टेन और नाइन। यहाँ पे भी वही टेन और नाइन को इनपुट कर दिया, थ्री को बाहर निकाल दिया। ठीक है, थ्री के पास गया तो क्या क्या मिला, टेन और नाइन। टेन, नाइन, डन है। नेक्स्ट क्या है, फाइव क्यू में। फाइव के पास गए, फाइव से डायरेक्टली कनेक्टेड क्या है, टू, प्रोसेस हो चुका है। सिक्स, सिक्स है नहीं, और क्या है, सेवन है और एट। मतलब सिक्स, सेवन, एट। सेवन हो चुका है, एट हो चुका है, बस सिक्स नहीं हुआ। सिक्स को यहाँ लिखा, यहाँ लिखा। फाइव के पास गया तो क्या मिला हमें, सिर्फ सिक्स। डन। फाइव को यहाँ से बाहर, खत्म हो गया। फिर क्या है, सेवन। सेवन से डायरेक्टली कनेक्टेड क्या क्या है, फाइव, टू, एट। फाइव प्रोसेस है, टू है, एट पहले से, कुछ नया नहीं है। सेवन को बाहर निकाल दीजिए। नेक्स्ट क्या है, एट। एट से क्या क्या कनेक्टेड है, टू, सेवन, फाइव। टू, सेवन, फाइव, सॉरी, टू, सेवन, फाइव। अभी प्रोसेस्ड है, बाहर निकाल। टेन के पास गए, टेन के पास थ्री है और कुछ भी नहीं, थ्री प्रोसेस्ड है, खत्म। नाइन, नाइन के पास गए, बस थ्री है, ये तो ऑलरेडी यहाँ रिटर्न है, खत्म। सिक्स, सिक्स के पास गए, सिक्स के पास है फाइव और कुछ भी नहीं है, फाइव ऑलरेडी प्रोसेस्ड है, खत्म। क्यू एम टी हो गया, रिक्रिएट हो गया, ये हमारा BFS है। ठीक है,
बीएफएस का कोई एक यूनिक आंसर नहीं होता, ठीक है। हो सकता है आप 1 के पास गए स्टार्टिंग और आपने 4 और 2, मैंने क्या करा 4 और 2 लिया, हो सकता है आप 2 और 4 लेते, है ना। ऐसा भी तो हो सकता था कि आप गए, आपने 1 लिया, 2 प्रोसेस करा पहले, फिर 4 प्रोसेस किया, फिर आप 2 के पास जाते हैं, 2 के पास जाके आप पहले, हो सकता है आप 8 प्रोसेस करते, फिर 5 करते, फिर 7 करते, 8 5 7 ऐसे ही सो वन, मान लो आप 3 6 10 9 ऐसे करते, तो ये भी एक बीएफएस आ सकता था, है ना। ये भी करेक्ट है। तो बीएफएस का कोई भी यूनिक आंसर नहीं होता, कभी भी एक यूनिक आंसर नहीं होता। हो सकता है कि और भी आंसर्स आए और वो भी करेक्ट है। अगर हम लोग इसका एल्गो लिखना चाहें, अगर हम लोग इसका एल्गोरिदम लिखना चाहें, तो वो क्या बनेगा। सबसे पहले हम लोगों ने एक एम्प्टी क्यू बनाया, क्रिएट एन एम्प्टी क्यू, ठीक है, ये नंबर 1। फिर क्या किया, सबसे पहला नोड जो भी था 1 था हमारे पास, उसको हम लोगों ने विजिटेड मार्क कर दिया, मार्क स्टार्ट नोड एज विजिटेड, ठीक है। फिर यहाँ पे उसे हमने ले लिया और फिर क्या किया, उसको क्यू में डाल दिया, है ना। क्यू में डालने को क्या कहते हैं, स्टार्ट नोड इन क्यू, क्यू में इनपुट करा, ठीक। फिर फोर्थ स्टेटमेंट में अभी लिखता हूँ, उसके पहले 4A, 4 के अंदर जो स्टेप्स है वो लिखते हैं। फिर क्या स्टार्ट करा हमने करना, जो भी वो नोड था क्यू के अंदर, जो ये नोड था उसको क्यू से बाहर निकाल दिया, यानी डी क्यू कर दिया, है ना। डी क्यू अ नोड फ्रॉम द क्यू, ठीक है। फिर उस नोड को प्रोसेस कर दिया, प्रोसेस करंट नोड। करंट नोड किसको कह रहे हैं, ये जिससे हमने डी क्यू करा ना, जिस नोड को हमने बाहर निकाला, ये इसके बाहर निकाला उसे ही करंट नोड, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर ईच नेबर ऑफ करंट नोड, फॉर ईच नेबर ऑफ करंट नोड, यानी कि एडजेसेंट नोड्स की बात कर रहे 1 के जो भी एडजेसेंट नोड्स थे, 1 के एडजेसेंट नोड क्या थे, 4 2, ठीक है। तो नेबर नोड्स यानी एडजेसेंट नोड के पास, फॉर ईच नेबर ऑफ करंट नोड, क्या करेंगे उसके लिए, हर नेबर के लिए, अगर वो नेबर विजिटेड है, अगर वो नोड एडजेसेंट नोड विजिटेड है, इफ नेबर नोड इज विजिटेड, नेबर इज नॉट विजिटेड, अगर वो विजिटेड नहीं है तो क्या कर दीजिए, नेबर को विजिटेड मार्क कर दीजिए, नेबर को विजिटेड मार्क कर दीजिए, और उस नेबर को क्यू के अंदर पुट कर दीजिए इनटू द, है ना। जैसे 1 का जो नेबर था, 1 कौन से थे, 1 4 2, पहले 1 को हम लोगों ने प्रोसेस करा, उसको डी क्यू कर दिया, फिर उसके ने और जो उसके नेबर नोड थे 4 और 2, 4 को पुट करा, 2 को पुट करा, फिर सेम चीज 4 पे गए, 4 के जितने भी एडजेसेंट थे उनको पुट करा, एडजेसेंट नोड थे उनको पुट करा,
फिर 2 पे गए, 2 के जितने एडिशन नोड थे उनको पुट करा, फिर 3 पे गए, 3 के जितने एडिशन नोड थे उनको पुट करा, एंड सो फोर्थ। ये काम कब तक करना है? जब तक क्यू खत्म ना हो जाए, क्यू एम्प्टी ना हो जाए, राइट? सो while the queue is not empty, कब तक करना है? जब तक क्यू एम्प्टी ना हो। ये सारी चीज यहां से लेकर के जो भी नीचे तक हो, ठीक है? होपफुली आपको ये वीडियो समझ आया हो। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डीएफएस की वीडियो। ओके, बाय बाय।